हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 12वीं आर्ट्स का ही है भाई। कोई चैप्टर चला रहा है, जो चल रहा है जन आंदोलन। पेज नंबर है 191 पे ना, 191 यहाँ तक होगा था सूचना वाला। अब ये देखो भाई, मंडल आयोग की कोई 4 सिफारिशें बताएं। अब भाई मंडल आयोग क्या था, उसकी क्या बतानी है, सिफारिश बतानी है। ठीक है भाई। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि नंबर 1, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। क्या होना, कितना होना चाहिए भाई, 27% आरक्षण होना चाहिए। दूसरे में कह रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों को लघु उद्योग लगाने के लिए सहायता दी जाए। लघु मतलब छोटे उद्योग लगाने के लिए क्या है भाई, सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है, तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उनको क्या है भाई, अगर वही उद्योग लगाए और प्रोत्साहन करे उसको, मतलब उसको सम्मानित करें। तीसरा है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शिक्षा योजना लागू की जाए। मतलब कमज़ोर, जो पिछड़े वर्ग, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको कुछ शिक्षाएँ दी जाए। चौथा है, भूमि सुधार शीघ्र किए जाए ताकि छोटे गरीब किसानों को बड़े किसानों पर निर्भर न रहना पड़े। भूमि सुधार कैसे, मतलब जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है वो गरीब को दी जाए भाई। ठीक है। अब दलित पैंथर से आप क्या समझते हैं? दलित पैंथर से आप क्या समझते हैं? अब भारत की बात हो रही, देखो भाई, भारतीय समाज काफ़ी समय से जाति प्रथा से ग्रस्त रहा है। मतलब जाति से ग्रस्त रहा है भारत में। छोटी नीची, ऊंची नीची जाति जितने भी हैं, सबके भारत ग्रस्त रहा है। और जाति के आधार पर भेदभाव और शोषण भारतीय समाज की एक कटु सच्चाई रही है। भारत में वर्षों से क्या है, शोषण चला आ रहा है। भारतीय समाज में एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज में अछूत एवं निचली जाति का माना जाता है। भारत के समाज में क्या समझा था, अछूत और निचली जाति का माना जाता है तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। ठीक है भाई। अभी कह रहा है कि अमेरिका की ब्लैक पैंथर्स नामक संगठन से प्रेरणा लेते हुए सन 1972 में दलित पैंथर्स नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसने दलितों को उनके सम्मान तथा अधिकारों के बारे में जानकारी दी और समाज का ध्यान दलितों के साथ हो रहे व्यवहार तथा अत्याचारों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने निम्नलिखित बातों को सामने रखते हुए जन आंदोलन चलाया। नंबर 1, जाति पर आधारित असमानता को समाप्त करना। जाति पर आधारित असमानता। दूसरा है, यद्यपि संविधान धारा 17 द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है, परंतु आज भी कई स्थानों पर, विशेष रूप से गाँवों में इसका प्रयोग जारी है। गाँव में क्या है, इसका प्रयोग अभी भी जारी है। तीसरा, कुछ गाँव में आज दलितों के गाँव से बाहर दलित बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें किया जाता है, दलित बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। चौथा, आज भी दलित महिलाएं शोषण, बलात्कार और उत्पीड़न का शिकार होती रहती है। इसका शिकार होती रहती है, उत्पीड़न का शिकार होती रहती है भाई। ठीक है। पांचवा, उच्च जाति के लोग आज भी छोटी छोटी बातों को लेकर उन पर अत्याचार करते हैं। क्या करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। ठीक है भाई। अब देखो, जन आंदोलन की कोई 4 विशेषताएं कौन सी है। नंबर 1,
ये आंदोलन मुख्य रूप से स्वयंसेवी तथा गैर सरकारी संगठनों और वर्गों द्वारा चलाए गए हैं। इनमें इन वर्गों की भागीदारी रही है महिलाएं, छात्र, किसान, दलित या अन्य पिछड़े वर्गों के लोग। दूसरा, हर आंदोलन के पीछे एक खास लक्ष्य रहता है, जैसे कि नारी को न्याय मिले, भूमिहीन को भूमि और कामगार को अपनी मेहनत की उचित मजदूरी मिले। कई इलाकों में इस बात को लेकर आंदोलन हुए कि पेड़ पौधे न काटे जाए, क्योंकि इनसे लोगों की लकड़ी, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ मिलती है। पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। तीसरा है, राजनीतिक दलों ने समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जन आंदोलन की शुरुआत हुई। चौथा है, आंदोलन की सफलता उसकी व्यापकता पर निर्भर करती है। 1970 के दशक और इसके बाद के कुछ प्रमुख सामाजिक आंदोलन ये थे: चिपको आंदोलन, सूचना का अधिकार के लिए चलाया गया आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा कई राज्यों या क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग से संबंधित आंदोलन। ठीक है। अब देखो, चिपको आंदोलन के विभिन्न पहलू बताइए। यह एक पर्यावरण आंदोलन था। वनों के विनाश से धरती की ऊपरी हरित सतह लुप्त होती जा रही थी और वन्य जीव जंतु लुप्त हो रहे थे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वनों की अंधाधुंध कटाई न हो। इसकी कटाई ना हो, वनों की अंधाधुंध कटाई न हो। ठीक है भाई। दूसरा, हिमालय क्षेत्र में जंगल वहाँ की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का स्रोत है। इनसे उन्हें घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ मिलती है। वे भी चाहते हैं कि इन संसाधनों पर उन्हीं का नियंत्रण बना रहे। तीसरा है, ठेकेदार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं। वे उनसे जो काम लेते हैं उनके लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते। ठेकेदारों के साथ महाजन भी जाते हैं। महाजन और साहूकार लोगों को कर्ज देकर मनमाना ब्याज वसूल करते हैं। इससे उनकी आर्थिक समस्याएं और ज़्यादा जटिल हो जाती है। चौथा है, ठेकेदार और साहूकार वहाँ के लोगों को नशीले पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। शराब की लत लगाकर लोगों का आर्थिक शोषण और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों की महिलाओं ने शराब के सेवन के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। इसके खिलाफ उठाई है सवाल, शराब के सेवन के लिए। ठीक है। अब देखो भाई, दलित पैंथर्स द्वारा चलाए गए जन आंदोलन की 4 उपलब्धियाँ। नंबर 1, सरकार ने अस्पृश्यता विरोधी कानून जो 1955 में बनाया था उसमें व्यापक संशोधन किए और उसे नया नाम दिया गया। यह था कि 1976 का नागरिक अधिकार कानून, सिविल राइट्स एक्ट 1976, इसमें छुआछूत पर अमल करने वालों के विरुद्ध कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है। और 1989 के बाद इसमें और अधिक कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो दलित पैंथर दलित गरीबों, मजदूरों, भूमिहीन, किसान तथा समाज में वंचित वर्गों की नई चेतना विकसित की और उन्हें अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एक नया मंच प्रदान किया। तीसरा है, दलित पैंथर्स ने मराठी साहित्य में एक नए अध्याय का आरंभ किया। कई लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं में दलितों की स्थिति का मार्मिक उल्लेख किया है। दलितों की स्थिति का मार्मिक उल्लेख किया गया है। इससे समाज में नए विचारों का तो उदय हुआ ही, इसी साथ मराठी साहित्य भी धनी हुआ। मराठी साहित्य का क्षेत्र विस्तृत हुआ मतलब ज़्यादा बढ़ा। चौथा, दलित पैंथर ने सरकार को भी हिलाया
तथा उसे दलितों के कल्याण और विकास की नई योजना बनाने पर बाध्य भी किया। सरकार को लाया और नई योजना बनाने के लिए बाध्य भी किया। ठीक है भाई, अब कल अगला चैप्टर कराएंगे भाई। ठीक है।